एक भरोसा है हमें देवगुरु बृहस्पति पर कि ये वक्री अवस्था पर आकर के हमारे जीवन को तार जाएंगे। नैसर्गिक रूप से सबसे बड़े शुभ ग्रहों में से एक देवगुरु बृहस्पति ठीक 9 अक्टूबर सन 2024 से लेकर के 4 फरवरी सन 2025 तक वक्री अवस्था पर रहेंगे। वास्तव में देखा जाए तो गुरु का यह वक्रत्व अवस्था पर आना एक ऐसे कड़ी के रूप में कार्य करेगा जहां पर हमारे भरोसे को ये कायम रखेंगे। एक ऐसे ग्रह बनते हैं आपके लिए जो भाग्य भाव पर विराजमान है। एक ऐसे ग्रह बनते हैं देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक होते हैं। इस कारण से सबसे अधिक भाग्य का सहारा यहाँ पर कन्या राशि के जीवन पर मिलने जा रहा है। अनेक वीडियो आपने देखे होंगे इस देवगुरु बृहस्पति को लेकर, इनके वक्रत्व प्रभाव को लेकर। सबने अपने अपने ज्ञानानुसार आपको लाभान्वित किया होगा। हम अपने अनुभवों के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रभाव हैं जिसको आप तक हम साझा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। समझिएगा कि कहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको श्रेष्ठता से परिपूर्ण करते हैं, तो कहाँ पर हमें सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी, क्या उपाय कर सकते हैं इस गुरु के लिए। क्योंकि हमने तो सारा उपाय करके देख लिया प्रभु, हर प्रकार की युक्ति करके देख लिया, लेकिन जब आपका सहारा मिल जाए, आपकी कृपा मिल जाए, तब तो ये जीवन तर जाएगा। अब आपके हाथ में डोरी है प्रभु, आप चाहे मुझे डुबाएं या फिर मुझे तार जाएं, उबार जाएं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो जन्मों से हारा, पूछेगा तुमसे ही ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। देवगुरु बृहस्पति के अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो चली है। भाग्य भाव पर उपस्थित होकर के ये एक ऐसे भाग्य की जागृति को प्रदान करेंगे जो कन्या राशि के जीवन में एक सबसे अधिक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण समय को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। देखा जाए तो चेष्टा बल की वृद्धि उसी ग्रह के पास होती है जो वक्री अवस्था पर होते हैं, और इस समय पर जैसे ही इनके अंदर ये बल की वृद्धि होगी, सबसे पहला जो शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा वह भाग्य के उन्नति के तौर पर देखने को मिलेगा। किसी विशेष भाग्य का साथ हमें मिलना। नवम भाव ईश्वर का स्थान होता है, अर्थात ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा सबसे ज़्यादा मिलने जा रही है। माना जाता है कोई ग्रह जब वक्री होता है तो इनका प्रभाव एक घर पीछे भी होता है, अर्थात अष्टम भाव। कोई रुकावट, कोई व्याधियाँ, कोई परेशानियाँ चल रही हैं जिससे कारण से हम स्वतंत्र होकर के अपने कार्य क्षेत्र की ओर उन्मुख नहीं हो पा रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति इस समय पर वक्री अवस्था पर होने के कारण उस बाधाओं को, उस परेशानियों को हमसे दूर कराएंगे। अष्टम भाव बदलाव का होता है, और जहाँ पर से ये वक्री अवस्था दे रहे हैं वो स्थान है भाग्य का, अर्थात भाग्य में एक नए परिवर्तन का समय देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से हमें प्राप्त होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति के पास
कुल मिलाकर 3 दृष्टियां होती हैं, जिनमें से पंचम और नवम दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। पंचम दृष्टि के अनुसार यह सीधा 1 2 3 4 5 आपके अपने कन्या राशि पर ही इनकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। स्वास्थ्य में किसी कारण से यदि शांति नहीं है, किसी न किसी व्याधियों को लेकर के हम परेशान हैं, तो वहाँ पर स्वास्थ्य में एक सुखद अनुभूतियों को दिला पाएंगे देवगुरु बृहस्पति। एक नए समाज में हमारी प्रतिष्ठा बन पाती है, लोग हमको जानते हैं, हमको मानते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। ये स्थिति इस समय पर देखने को मिलेगी, जिनका प्रभाव 4 महीने तक सबसे अधिक प्रभावपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेगा। गुरु के पास जो एक दृष्टि है वो है सप्तम दृष्टि, और यहाँ से ये देखेंगे तीसरे घर को। तीसरा घर अर्थात आपके अंदर पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी। स्वयं भगवान आपके पराक्रम में आपका साथ दे रहे हैं, अर्थात गुरु को ही भगवान का पर्याय माना जाता है। हम अपना कार्य तो कर रहे हैं, साथ में उस ईश्वरीय कृपा, ऊपर वाले की कृपा मिल जाए तो उसी कार्य में हमारे जागृति आ जाती है, एक निरंतरता आ जाती है, जो गुरु का प्रभाव हमारे बाहुबल पर, हमारे हाथों पर प्राप्त होने वाली है, क्योंकि तीसरा घर हमारे हाथ का होता है। इस समय पर कोई नया एग्रीमेंट भी हो सकता है। इस समय पर कुछ नए अनुबंधों की प्राप्ति करेंगे। ऑनलाइन संबंधी कार्यों में एक सहजता और उपलब्धता प्राप्त होती है। भाई बहनों से यदि रिश्ते मजबूत नहीं हैं, मधुर नहीं हैं, तो वहाँ पर मधुरता कायम होती है। गुरु के पास जो इनकी नवम दृष्टि है, तो 7 8 9 और नवम दृष्टि से ये पंचम भाव को देखकर संतान से जुड़े हुए व्याधियों का शमन करते हैं। जिनके संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति होती है। जिनके संतान हैं, उनके संतानों की वृद्धि होती है। अपने कैरियर में, अपने भाग्य में, अपने एजुकेशन में वो लोग बढ़ोतरी करा पाते हैं। चूँकि पंचम भाव हमारे स्वयं की बुद्धिमत्ता का स्थान होता है, डिसीजन का स्थान होता है। देवगुरु बृहस्पति इस समय पर वक्री स्थिति पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस कारण से हमारे अंदर भी एक नए ज्ञान की वृद्धि होती है। कोई महत्वपूर्ण डिसीजन इस समय पर ले सकते हैं, और उस डिसीजन में सहारा होगा ऊपर वाले का। बस तेरा सहारा काफ़ी है, दुनिया का सहारा क्या लेना, ये देवगुरु बृहस्पति का प्रमाण होगा। जैसे ही पंचम भाव जागृत होता है, पूर्व के पुण्य हमारे जागृत हो जाते हैं। अर्थात हमने अपना कर्म किया, अब ईश्वरीय कृपा, हमारे पुण्यों की कृपा इस समय पर सामने आएगी। जो वर्तमान जो सिचुएशन है, यदि नेगेटिव कोई सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर ईश्वरीय कृपा देवगुरु बृहस्पति के रूप में हमारे जीवन को प्राप्त हो पाएगी। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ विराजमान होते हैं, वहाँ दीपक तले अंधेरा भी होता है। स्थान हानि करे जीवा, ऐसा कहा जाता है। तो इस हिसाब से क्या गोचर में अभी देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव पर आए हैं, तो क्या भाग्य की अवनति करेंगे? ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उस स्थान को बढ़ोतरी करते हैं, वृद्धि करते हैं। अर्थात इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि आपके भाग्य में वृद्धि नहीं होगी। परंतु एक बात ध्यान दीजिएगा, नवम भाव हमारे संस्कृति का होता है, हमारे कल्चर का होता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, अपने संस्कृति को कभी मत छोड़िएगा। जो आपके माता पिता ने बचपन में जो सिखाया है, उसे कायम रखिएगा। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करहि शुभ जानी। कोई विचार नहीं करना है। माता पिता ने कह दिया, गुरुवर ने यदि कोई बात कह दिया, और भगवान ने यदि कोई बात कह दिया, इन सब बातों पर हमको बिना विचार के उस कार्य को करना ही इस गुरु के सार्थकता को सिद्ध करता है हमारे जीवन में, जो नवम भाव पर प्रतिष्ठिति की अवस्था पर रहेंगे। नवम भाव हमारे ईश्वर का होता है, और इस कारण से इस समय पर भगवान से जुड़ना, भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होना, कोई धर्म ग्रंथों को पढ़ना, कोई धार्मिक यात्राओं को करना आपके लिए अनुकूल साबित होगा। नवम भाव जागृत हो रहा है, इस कारण से सबसे अधिक जो शुभ प्रभाव होगा, किसी तीर्थ याटन पर निकल जाइए, क्योंकि नवम भाव का संबंध धर्म से होता है। धर्म के प्रति आस्थावान आप बन जाते हैं, धर्म के प्रति आपकी ज़्यादा आस्था होकर के उसके लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं।
इस समय पर एक छोटा सा भी तीर्थ याटन करना आपके लिए एक अनुकूल स्थिति को जन्म दे सकता है। यदि नहीं कर पाते, कहीं तीर्थ यात्रा की ओर नहीं निकल पाते, तो ध्यान दीजिएगा आपके घर पर जो मंदिर है, आपके घर पर जो भगवान विराजमान है, ये साक्षात नवम भाव है। अर्थात वहाँ पर बैठ करके एक घड़ी आधो के पुण्य आप कुछ समय व्यतीत कीजिए। निश्चय मानिए वहाँ भगवान के समक्ष जा करके आप अपनी विनय सुनाते हैं, आपका भरोसा भगवान कभी टूटने नहीं देंगे। नवम भाव जागृति करने के लिए गुरुवर का मंत्र जाप, आपने गुरु दीक्षा लिया है तो गुरु मंत्रों का जाप कीजिए। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया है तो सारे संसार के एकमात्र गुरु हैं देवाधिदेव महादेव, तो उन महादेव के मंत्र नमः शिवाय का मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरि नर उतरहि पारा। भगवान के किसी शुभ नामों का स्मरण कर सकते हैं। आप जो आपके इष्ट देव हैं उनका सुमिरन कर सकते हैं। आपके गुरुवर के आशीर्वाद से इस समय पर आपके कार्य मजबूती से आगे बढ़ेंगे। इन 4 महीनों का जो समय होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके अपने कन्या राशि के लिए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है, कन्या राशि ने हमें प्रोत्साहित किया है, हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।